Good morning plus 2 class. Today we will start point second, an elementary school classroom in a slum written by Stephen Spender. तो जैसे कि इसकी टाइटल से ही पता चल रहा है कि एक एलिमेंट्री स्कूल है, क्लासरूम है, स्लम एरिया में है. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट समरी फर्स्ट. आज हम पहले थोड़ा सा इसका थीम या समरी देख लेते हैं कि है क्या पोइम में. उसके बाद हम स्टैंजा फर्स्ट और स्टैंजा सेकंड के एक्सट्रैक्ट क्वेश्चंस कर लेंगे. टोटल इसके 8 स्टैंजास हैं. तो लेट्स स्टार्ट द समरी. इसमें क्या कहना चाह रहे हैं कि क्लासरूम है, स्लम एरिया में है. सिंपल सी बात है, स्लम एरिया में अगर क्लासरूम है, स्कूल है, तो वहाँ के जो चिल्ड्रन होंगे वो भी स्लम एरिया के ही होंगे. चिल्ड्रन जो हैं उनके जो फेसेस हैं बिल्कुल पेल हो चुके हैं, पीले फेस हैं, बिल्कुल वीक फेस हैं, बहुत ही टिमिड हैं वो बच्चे. क्लियर, इस तरह की बातें बताई गई हैं. और अनग्रोन बच्चे हैं, उनकी जो ग्रोथ है वो हुई नहीं है अभी तक. इस तरह के वो सारे बच्चे हैं. उनके जो बाल हैं, हेयर हैं, किस तरह के बाल होते हैं. जो स्लम एरिया के जो बच्चे होते हैं स्कैटर्ड होते हैं, बिखरे बिखरे बाल होते हैं, बहुत ही वो वीक और टिमिड टाइप के बच्चे होते हैं. स्पेसिफिकली यहाँ पे 2 बच्चों की बात की गई है. एक तो बात की गई है, एक गर्ल है, टॉल गर्ल, और एक बॉय है जिनको यहाँ पर स्पेसिफिकली उनकी बात की गई है. जो टॉल गर्ल है बहुत ही पुअर है. ठीक है, लीड्स अ पुअर लाइफ लिख सकते हैं. ठीक है, उसके बारे में क्या है, बर्डन उसको किस चीज़ का है, बर्डन अंडर द पॉवर्टी, गरीबी का उसको बर्डन है. इस तरह की एक लड़की के बारे में बात की गई है, स्लम एरिया में ही रहती है. उसके बाद एक बॉय की बात की गई है जो कि बहुत ही वीक है, उसका नरिशमेंट उसकी प्रॉपर हुई नहीं है, प्रॉपर ग्रोथ भी नहीं हुई है उसकी, और स्टंट है. इसका मतलब होता है अंडर ग्रोथ, कि जिसकी अभी तक जिसकी पूरी ग्रोथ ना हुई हो बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ नरिशमेंट. ठीक है, उसके बारे में बात की गई है. उसकी जो आइज़ हैं हमेशा फूड को सर्च करती रहती हैं, एक रैट की तरह. हर वक्त उसको फूड की ज़रूरत होती है लेकिन उसको प्रॉपर फूड भी नहीं मिल पाता है. तो इस तरह की बातें की गई हैं. और जो क्लासरूम होता है स्लम एरिया में, किस तरह के क्लासरूम होते हैं एलिमेंट्री स्कूल्स में, हमें पता भी है, कुछ हमें आइडिया भी है कि कोई साफ़ सुथरी नहीं होती, अनटाइडी होती है क्लासरूम्स भी. वहाँ की पेंट जो है वो कभी होता ही नहीं है, अगर हो तो वो भी डोनेशन मनी के ऊपर डिपेंड करता है. डोनेटेड मनी जो होती है उसके ऊपर डिपेंड होती है वहाँ की साफ़ सफाई, वहाँ की पेंटिंग्स. तो वो कभी कभार, कभी बहुत ही रेयर चांस होते हैं कि उस क्लासरूम को कभी साफ़ सुथरा किया जाए, फैंस वगैरह वहाँ पे अप्लाई किए जाएँ. तो ये सारी इसकी समरी थी कि यहाँ पे टॉल गर्ल और बॉय की बातें की जाएंगी. क्लासरूम किस तरह की होती है उसके बारे में आपको बताया जाएगा कि विदर्ड होते हैं वो लोग, बहुत ही पेल फेस होते हैं उनके, बहुत ही वीक होते हैं. तो बेसिकली ये स्टोरी सिर्फ इतनी सी है. अब हम स्टैंजा फर्स्ट करते हैं. इसके स्टैंजा से ही आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा कि स्टैंजा में किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे. तो वेरी फर्स्ट स्टैंजा, आप चाहो तो अपनी बुक वगैरह ओपन करके देख सकते हो. फार फार फ्रॉम गस्टी अप टू विद रैट्स आइज, यहाँ तक जाएगा. ये फर्स्ट स्टैंजा है और इसके 5 क्वेश्चंस हैं. तो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन. विच चिल्ड्रन आर रेफर्ड टू हेयर, किस तरह के बच्चों की बात की गई है तो हमें पता ही है, स्लम एरिया के बच्चों की. एंड व्हाट इज़ द पेक्युलर अबाउट देयर फेसेस, पेक्युलर का मतलब डेंजरस, उनके फेसेस के बारे में क्या डेंजरस है. तो द चिल्ड्रन ऑफ स्लम्स आर रेफर्ड टू हेयर, स्लम एरिया के चिल्ड्रन यहाँ पे बताए गए हैं. देयर फेसेस आर पेल, पेल मैंने पीले हो चुके हैं क्योंकि उनमें खून की कमी है. एंड दे सीम टू बी वॉर्न आउट एंड एग्जॉस्टेड विद द बर्डन ऑफ लाइफ, उनको देख के ऐसा लगता है कि वो लाइफ के बर्डन के नीचे दबे जा रहे हैं. एग्जॉस्ट का मतलब थके जा रहे हैं, दबे जा रहे हैं. नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट डज फार फार फ्रॉम गस्टी सिग्निफाई. गस्टी का मीन होता है जो डेवलप ना हुआ हो, प्रॉपर्ली जिसकी डेवलपमेंट ना हुई हो उसे बोलते हैं. तो ये क्या सिग्निफाई करती है, जो बिल्कुल फर्स्ट लाइन है. तो इट सिग्निफाइज दैट इंस्टेड ऑफ एंजॉइंग द लाइफ इन द लैप ऑफ नेचर, सिग्निफाई करती हैं कि लैब का मतलब होता है गोद, नेचर की गोद में लाइफ को एंजॉय करने की बजाय जो उनका चाइल्डहुड है, उनका बचपन है, इज़ कन्फाइंड टू द डार्कनेस ऑफ स्लम. स्लम यहाँ पर आएगा SLUM, स्लम. ठीक है, कि उनका जो बचपन है, उन बच्चों का, जो स्लम एरिया के बच्चे हैं, उनका बचपन जो है वो अंधेरे में, स्लम एरिया के अंधेरे में ही जिया जा रहा है, कन्फाइंड हो रहा है. नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, लाइक रूटलेस वीड्स, एक्सप्लेन करना है हमें. इस लाइन को बीच में ये भी लाइन आएगी. ये तो वीड्स क्या होते हैं, अनवांटेड
क्रॉप्स होती हैं, अनवांटेड प्लांट्स होते हैं जिन्हें उखाड़ कर फेंक दिया जाता है। तो यहाँ पे देयर इज़ अ कंपैरिजन, इस लाइन में कंपैरिजन किया गया है रूटलेस वीड्स का उन बच्चों के साथ, ठीक है। इट हैज़ बीन ड्रॉन विद वीक लुकिंग फेसेस ऑफ चिल्ड्रन, उन बच्चों के साथ कंपेयर है जिनका जो स्लम एरिया में रहते हैं, वीक लुकिंग जिनके फेसेस हैं। और रूटलेस का मतलब क्या होता है? रूटलेस मीन्स दीज चिल्ड्रन लैक प्रॉपर नरिशमेंट। सीधी सी बात है, इन चिल्ड्रन को पूरा नरिशमेंट नहीं मिला है, पूरी तरह से नरिश नहीं हुए हैं, इसी वजह से इनको रूटलेस कहा जाता है। क्वेश्चन 4, वेट डाउन हेड, एक्सप्लेन करना है हमें इसको भी, ये फ्रेज भी इसी में आएगा। तो द टॉल गर्ल, यहाँ पे बात की गई है टॉल गर्ल की, जैसे मैंने समरी में आपको बताया था कि एक टॉल गर्ल की बात की जाएगी। इज बर्डन बाय द लोड ऑफ पॉवर्टी, उसको बर्डन है, वो पॉवर्टी का मतलब होता है गरीबी, गरीबी के नीचे दबे जा रही है। शी इज सो सप्रेस्ड दैट हर बॉडी एंड हर हेड हैव बीन बॉट डाउन, बॉट डाउन का मतलब झुकना, पूरी तरह से नीचे की तरफ उसकी बॉडी और उसका हेड जो है झुक गया है, किसके नीचे? विद द बर्डन ऑफ मिसफॉर्च्यून, मिसफॉर्च्यून का मतलब अनलकीनेस, ठीक है, अनलकी है वो, बहुत ही अनलकीनेस किस चीज़ की है कि जो बेसिक नीड्स हैं वो भी उसकी कंप्लीट नहीं हो रही है लाइफ की, तो इसी के नीचे उसका जो सर है वो झुका जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5th है, व्हाट इज़ द कंपैरिजन ड्रॉन विद रैट्स आइज, रैट्स की आइज के साथ भी कंपैरिजन किया गया है इसी में लास्ट में। तो इसका मतलब क्या है? द पोइट कंपेयर्स द आइज ऑफ बॉय टू दोज ऑफ अ रैट, एक रैट के साथ उस बच्चे की जो आइज़ हैं उसको कंपेयर किया गया है। एक लड़के की मैंने कहा था यहाँ पे बात होगी, बॉय है वहाँ पे जो बहुत ही वीक है। हिज आइज़ आर टिमिड लाइक द आइज़ ऑफ अ रैट, बिल्कुल रैट की आइज़ की जैसे ही है, वो इधर उधर देख रहा है। टिमिड का मतलब हो गया ब्लंट, ब्लंट का ऑपोजिट होता है टिमिड, ब्लंट का मतलब तेज और टिमिड का मतलब बिल्कुल धीमे, उसकी आइज़ बिल्कुल धीमी धीमी है, रैट की जैसे ही है। एंड हिज आइज़ आर ऑलवेज सर्चिंग फॉर फूड, क्यों है ऐसा? क्योंकि उसकी आइज़ हमेशा फूड को सर्च करती रहती है। नेक्स्ट, दिस इज द फर्स्ट स्टेंजा, नेक्स्ट हमारा होगा सेकंड स्टेंजा। स्टार्ट करते हैं। द स्टूनेटेड अनलकी हेयर अप टू अदर देन दिस, यहाँ तक ये स्टार्ट होगा और अदर देन दिस तक जाएगा। तो हु इज रेफर्ड इन दिस लाइन्स एंड वाई इज ही रेफर्ड टू अनलकी हेयर? हेयर होता है सक्सेसर, ठीक है, नेक्स्ट जो जनरेशन की बात की गई है यहाँ पे बताया गया है अ थिन स्लम बॉय, एक पतला सा स्लम एरिया का लड़का हैज़ बीन रेफर्ड इन दीज लाइन्स। ही इज़ अनलकी, क्यों है वो अनलकी हियर? टू हिज पेरेंट्स पॉवर्टी एंड डिजीज़, उसके पेरेंट्स भी बहुत गरीब थे, डिजीज़ में थे, बीमार थे, उसी तरह से उन्होंने बच्चा भी एक ऐसा ही उनका है, अनलकी एंड हियर। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, एक्सप्लेन हिज आइज लिव इन अ ड्रीम, एक्सप्लेन करना है कि उसकी आइज़ हमेशा एक ड्रीम में क्यों रहती थी उस लड़के की। तो स्लम बॉयज आइज आर लॉस्ट इन द वर्ल्ड ऑफ हिज ड्रीम्स, अपने ही सपनों में उसकी आइज़ जो है वो खोई रहती थी। एंड आर नोट सैड एंड मोरमिड लाइक अदर, दूसरों की तरह वो सैड नहीं रहता था, बस खोया रहता था। लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द कंपैरिजन विद स्क्वायरल्स गेम? स्क्वायरल्स गेम का मतलब इसमें कंपेयर किया गया है उन बच्चों के साथ कि वो क्या करते हैं। तो जैसे एक स्क्वायरल होता है, लीजर्ड जैसी होती है, ट्रीज़ के ऊपर होती हैं, घूम रही होती हैं। तो जैसे कि जस्ट एज अ स्क्वायरल फ्रिस्क अराउंड अ ट्री, जैसे कि वो ट्री के ऊपर घूम रही होती है। लाइक वाइज द आइज ऑफ अ ड्रीमर, ड्रीमर यहाँ पे उस बच्चे को कहा गया है, उस लड़के को कहा गया है जो बहुत ही पुअर है, उसकी भी जो आइज़ हैं वो भी फ्रिस्क होती हैं विद द होप्स ऑफ फ्यूचर, कि शायद फ्यूचर में मुझे भरपेट खाना मिल जाए, सब कुछ ठीक हो जाए। सो दीज आर द टॉपिक्स ऑफ टुडे। नेक्स्ट टाइम हम स्टैंजा 3 और 4 करेंगे।